हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। शुरू करने वाले हैं आज एक मज़ेदार सा टॉपिक, और जिसका नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, जिसकी वजह से हम ये खूबसूरत संसार देख सकते हैं, जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, अपने फ़ोन को देख पा रहे हैं, आसपास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्या फंक्शन होता है, कैसे कार्य करते हैं, क्या 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 इसके अंदर होता है, बात करने वाले हैं आज आँख के बारे में, नेत्र के बारे में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगा लेना सब, मानव नेत्र। और बच्चों, इसको समझने के लिए आपको कुछ डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ पहला डायग्राम। तो बच्चों, ये मैंने कुछ कोशिश की है अपनी तरफ से कि आँख का अच्छा सा डायग्राम बना पाऊँ। आपको अपनी आंखें आपने कभी ना कभी ऐसी देखी होंगी। तो बच्चों, ये आपका आँख का सामने का हिस्सा होता है। वैसे हमारी आँख एक बॉल की तरीके की होती है, जो आगे से थोड़ा सा ऐसे, ये एक बॉल है और ये थोड़ा सा आगे से ऐसे उभरी होती है। ठीक है, आपको ये उभरा हुआ हिस्सा ही दिखाई देता है बाहर से। जब हम अपनी आँख, किसी और की आँख को देखते हैं या आईने में अपनी आँख को देखते हैं, तो हमें कौन सा वो हिस्सा दिखाई देता है? उभरा हुआ। इस उभरे हुए हिस्से को बोलते हैं बच्चों कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो ये आपको जो सामने से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका कॉर्निया। लेकिन आपको ये जो गोला दिखाई दे रहा है भाई, ये गोला, इसको बोलते हैं आइरिस। ये पूरा गोला जो दिखाई दे रहा है बड़े वाला, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक पर्दा है बच्चों। आप जब भी किसी की आंखों का रंग देखते हैं, कहते हैं ना, किसी की आंख नीली है, किसी की भूरी है, किसी की जो भी अलग अलग रंग की आंखें होती हैं, वो किसका रंग होता है? आइरिस का। इस पार्ट का रंग ही हमें बताता है कि आंखें कैसी हैं, और इसको बोलते हैं आइरिस। ये बच्चों एक ऐसा पर्दा है जिससे प्रकाश अंदर नहीं जा सकता। मतलब आपकी आंख पे जब प्रकाश पड़ता है, यहाँ से वो प्रकाश अंदर नहीं जा पाता। मतलब आइरिस क्या होता है? एक अपारदर्शी पर्दा। अपारदर्शी पर्दा। हम आँख को भी आप सामने से देख रहे हैं। ये बीच में जो काले रंग का हिस्सा है, ये आप देखना, आपके आँख के बीच में बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है काला, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। और ये पुतली क्या काम करती है? अपनी आँख में यहाँ प्रकाश हम डालते हैं और प्रकाश इसी हिस्से से होकर अंदर जाता है। मतलब पुतली क्या करती है? प्रकाश को हमारी आँख के अंदर प्रवेश कराती है। इसका एक गुण है बच्चों पुतली का, कि ये अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रकाश आपकी आंख पे पड़ा, तो ये पुतली अपने आप को छोटा कर लेती है, जिससे कम प्रकाश आपकी आंख पे पहुंच पाए। लेकिन जब बहुत अंधेरा होता है, प्रकाश बहुत कम होता है, तो हमें आंखें ऐसे करके देखना पड़ता है। मतलब ये जो पुतली है अपने आकार को बढ़ा लेती है और प्रकाश की ज़्यादा मात्रा अंदर पहुँचाती है। पुतली का क्या काम है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना। बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो ये उसको कम करेगी, कम करके अंदर भेजेगी। बहुत कम प्रकाश है तो अपने आप को बड़ा कर लेगी और प्रकाश ज़्यादा इकट्ठा करके अंदर भेजेगी, जिससे हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन सकता। तो ये था आगे का हिस्सा आँख के। मैंने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की। ये जो वाइट पार्ट है, ये वाला, ये आपको देखते होंगे, और ये होता है कलरफुल एरिया। यहाँ मैंने कलर करके नहीं दिखाया, लेकिन ये कलरफुल होता है और यहाँ से प्रकाश अंदर नहीं जा सकता। इस पूरे हिस्से को जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इस गोले को बोलते हैं आइरिस, और यहाँ से वो प्रकाश अंदर नहीं जा सकता। और इस काले वाले हिस्सों के बोलते हैं पुतली। प्रकाश यहीं से होके आँख में प्रवेश करेगा। अब देखते हैं इसको साइड से। आँख को कहाँ से देखेंगे? साइड से। और उसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको भी आप समझेंगे। वो डायग्राम कुछ ऐसा है।
तो बच्चों ये कोशिश की मैंने कुछ आँख का हमारा साइड व्यू बनाने की। मतलब ये आँख अगर मैं ऐसे देखूंगा यहाँ से खड़ा होके तो मुझे ये ऐसी दिखाई देगी, और मैं अगर साइड से खड़ा होके देखूँ तो मुझे ऐसे दिखाई देगी। तो आपको दिख रहा है कि हमारी आँख ना एक क्या है, ठोस गोला, अपारदर्शी, इसके अंदर से प्रकाश यहाँ से नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं बच्चों दृढ़ पटल। जो सबसे बाहर का हिस्सा है ये क्या है, दृढ़ पटल, और ये एक सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का तल है ये, और इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। इसके अंदर इसकी जो ये लेयर है दूसरे वाली, इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या काम है इनका ये भी सब हम पढ़ेंगे, बस अभी इनके नाम देख लीजिए एक बार। इसको बोलते हैं कोरोइड। और ये जो है हिस्सा हमारा अंदर तीसरी परत, इसको बोलते हैं रेटिना, जिस पे हमारे प्रतिबिंब बनते हैं। और बच्चों यहाँ थोड़ा सा ये होता है इस तरीके से दबा हुआ, और ये यहाँ बिल्कुल सामने एक बिंदु होगा, मैंने उसको ऐसे प्रदर्शित किया। एक बिंदु यहाँ होगा, मैंने उसको ऐसे प्रदर्शित किया। सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है ये उभरा हुआ, इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं कॉर्निया बच्चों। और ये जो ये यहाँ ये जो लेंस आपको एक गोलाकार सा दिखा रहा है, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ये जो इस चीज है यहाँ, ये क्या है, नेत्र लेंस। और ये जो आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है बूंदे बूंदे सी, इसको बोलते हैं बच्चों जलीय द्रव। क्या काम है सबका पढ़ने वाले हैं, बस एक बार नाम समझ लीजिए। ये उभरा हुआ हिस्सा क्या है, कॉर्निया, ये है हमारा कॉर्निया, ये है नेत्र लेंस, उत्तल लेंस जैसा लगता है ये। और ये जो यहाँ भरा हुआ है ये है जलीय द्रव। और ये होती हैं कुछ मांसपेशियाँ, ये जो हमने दिखाई हुई हैं, ये पिछले वाली मांसपेशियाँ। और बच्चों ये जो आपको दो सींग से दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे पहला वाला और ये, इसको बोलते हैं आइरिश, ये है आइरिस जो हमने अभी दिखाई थी। और ये जो इनके बीच में ऊपर और नीचे ये दो सींग है, इनके बीच में जो ये जगह खाली है, इस खाली जगह को बोलते हैं बच्चों अपना पुतली, जहाँ से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है आँख में। देखो ये जो बड़ा गोला है ये आइरिस है, और आइरिस यहाँ ये है, देखो ये साइड से देख रहे हैं ना, ये ऐसे है, ऐसे साइड से देख रहा हूँ, सामने से दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, उधर से मैं दिखूंगा तो मुझे ऐसे दिखेगा। और यहाँ बीच में एक जगह खाली है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पुतली। ये प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता आइरिस, और प्रकाश सिर्फ कहाँ से पास करता है, इस पुतली से। ये जो भरा हुआ है यहाँ द्रव, इसको बोलते हैं कांच द्रव। कुछ बुक में इसको लिखा होता है काचाप द्रव, कुछ ही लिख लीजिए आप, इसको लिख दिया हमने कांच द्रव। और ये जो निकली हुई ये है आपकी कुछ नसें, ये मांसपेशियाँ जो कहाँ पहुँचती हैं, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, और वहाँ जाके बताती है कि क्या बना है प्रतिबिंब, देखिए क्या बना है और देख के जल्दी से बताओ। तो ये हमारी क्या, नर्व। नर्व को बोलते हैं हिंदी में, क्या लिखूं मैं इनको, प्रकाश संवेदी मांसपेशियाँ बोल देता हूँ, जो यहाँ से सिग्नल ले जाएंगी मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क को जाके बताएंगे कि यार रेटिना पे कुछ बना है, देख के बताओ क्या है, और मस्तिष्क हमें बताएगा कि भाई प्रतिबिंब ये है। तो ये था हमारी संरचना आँख की, मानव नेत्र की, जो साइड से देखने पे ऐसे लगती है और सामने से देखने पे ऐसे लगती है। अब सुनिए काम क्या है। जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉर्निया, और ये सामने से जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, कॉर्निया। सारा प्रकाश इसी हिस्से पे पड़ेगा आके, यहीं से हमारी आंख में प्रवेश करता है प्रकाश। ये जो गोल ये हिस्सा है और यहाँ आपको सींग दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाता है आइरिस, और ये एक अपारदर्शी पर्दा है, यहाँ से प्रकाश अंदर नहीं जा सकता। प्रकाश केवल कहाँ से जाएगा, पुतली से होके। ये आपको जो द्रव दिखाई दे रहा है, द्रव, ये एक पानी जैसा द्रव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जलीय द्रव। और ये जो अंदर भरा हुआ है ये है कांच द्रव। इस कांच द्रव का काम क्या है कि ये हमारी आँख को एक स्थिरता प्रदान करता है। मान लीजिए ये ना होता तो हमारी आंख स्थिर ना हो पाती, पिचक जाती। तो ये इस कांच द्रव क्या काम करता है, आंख को स्थिरता प्रदान करता है।
जो भी प्रकाश किरणें जाएंगी सबसे पहले इस दर्व से अपवर्तित होंगी, फिर में पहुंचेगी लेंस के पास। कहाँ से होती हुई? पुतली से होती हुई। पुतली के सामने ही बिल्कुल क्या है? हमारा लेंस लगा हुआ है जिसको बोलते हैं नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस क्या करेगा? उन प्रकाश किरणों को रेटिना पे फोकस करेगा। अब ये रेटिना पे जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा, इस बिंदु को बोलते हैं बच्चों पीत बिंदु, क्योंकि यहाँ क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब पीले, इस पीत का मतलब होता है पीला, और इस बिंदु को जो ये काले रंग का यहाँ बनाया हुआ है इसको बोलते हैं अंध बिंदु। लिख देता हूं इनके नाम में। ये बिंदु क्या है? पीत बिंदु, और ये है हमारा अंध बिंदु। इसे अंध बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां अगर आपकी प्रकाश किरणें इकट्ठा होंगी तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। रेटिना का एक ऐसा बिंदु जहां प्रतिबिंब नहीं बन सकता क्या कहलाता है? अंध बिंदु। और पीत बिंदु वो बिंदु है जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं पीत बिंदु। और जैसे ही यहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, यहाँ की मांसपेशियां मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचाएंगी, संकेत देंगी कि प्रतिबिंब बना है, भाई साहब देख के बताओ कैसा प्रतिबिंब है। ये दर्व हमने बताया कि क्या हुआ, तो ये थी इसकी कार्यविधि। प्रकाश आता है, कॉर्निया में से प्रवेश करता है, ये जो दर्व है यहाँ से अपवर्तित होता है प्रकाश, और फिर हमारा पुतली से होते हुए वो ये जो हमारा नेत्र लेंस है उनको कहाँ फोकस करता है? हमारी रेटिना पे। बच्चों ये जो नेत्र लेंस है ये एक बहुत ही शानदार सी चीज़ है। इसका काम इतना बढ़िया है कि पूछिए मत। इसके पास एक अजब शक्ति है कि अपनी फोकस दूरी बदल सकता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर सकता है। कैसे करता है वो बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में। पहले ही जानिए कि इस अक्षमता को, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की अक्षमता को आँख की समंजन अक्षमता कहते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि समंजन अक्षमता क्या है, तो आप बता देंगे कि आँख अपनी फोकस दूरी को, मतलब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। इस अक्षमता को बोलते हैं समंजन अक्षमता। अब होता कैसे है बच्चों? जब वस्तु हमसे बहुत दूर होती है अनंत पे, तो हमारी आंखों की ये मांसपेशियां जो दूसरे नंबर की आपको दिखाई दे रही हैं, ये बिल्कुल शांत पड़ी रहती हैं। और जब ये शांत पड़ी रहती हैं तो हमारा लेंस, नेत्र लेंस ऐसे होता है, और इसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है इस टाइम जब हम प्रतिबिंब अनंत पे है, हमारी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, और हमारी आंख की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हैं, और वे इस लेंस पे कोई दबाव नहीं डाल रही है, तो लेंस ऐसे है, और इस समय इस लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक है। क्या याद रखना कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होती है। धीरे धीरे वस्तु हमारी आंख के पास आती जाती है, तो हमारी आंख की मांसपेशियां टाइट होना शुरू हो जाएंगी, ये वाली, और ये इस लेंस को दबाना शुरू कर देंगी। जैसे ये लेंस था तो ऊपर जैसे इस पे जोड़ लगेगा मांसपेशियां, और नीचे से भी इस पे जोड़ लगाएंगी मांसपेशियां, तो ये लेंस दब के ऐसा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा देख रहे हो ना, जब वस्तु अनंत पे थी ऐसा, वस्तु पास आती गई, तो ये लेंस मांसपेशियों के दबाव के कारण ऐसे होता गया, और ऐसे होने से इसकी फोकस दूरी घटनी प्रारंभ हुई। क्यों कर रहा है काम ये लेंस? अपनी फोकस दूरी कम क्यों कर रहा है? जिससे प्रतिबिंब हर बार कहाँ बने? हमारी रेटिना पर। अगर पहले बन जाएगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, बाद में बनेगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। नेत्र लेंस चाहता है कि हर बार हमारी प्रकाश किरणें रेटिना पे जाके फोकस हों, और अगर रेटिना पे फोकस नहीं होगी तो प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। और रेटिना पे फोकस करने के लिए वो अपनी फोकस दूरी को लगातार कम करता जा रहा है। अनंत पे वस्तु सबसे ज़्यादा फोकस दूरी, और आता जाएगा फोकस दूरी कम होती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मांसपेशियां इस लेंस को और नहीं दबा पाएंगी, मतलब ये लेंस अपनी फोकस दूरी और चेंज नहीं करेगा, और वस्तु हमें उसके बाद साफ दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ आई और लेंस ने अब अपनी फोकस दूरी बदलना बंद कर दिया। इस दूरी को बोलते हैं बच्चों, जहाँ लेंस सबसे साफ, लेंस की फोकस दूरी सबसे कम है, और उसके बाद वो चेंज नहीं होगी और वस्तु में उसके बाद स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इस दूरी को बोलते हैं
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये मेरी आंख से सबसे नज़दीक है, इसके बाद भी वैसे मुझे प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वस्तु आगे आएगी मुझे वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इस दूरी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये नेत्र लेंस। ये अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। वस्तु अनंत पे होगी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा, वस्तु पास आती जाएगी तो फोकस दूरी कम होती जाएगी, और फोकस दूरी बदलने की सक्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं बच्चों। चलिए वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मानव नेत्र से जुड़ी हुई परेशानियां, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है।